presence here today is a testimony of our nation's intergenerational support and lasting commitment to the Kashmir cause. डॉलर ने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। इस वक्त इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमतें आसमान को छू रही हैं। और आपके ख्याल से G20 जो है वो जो कश्मीर में आप करवा रहे हैं, आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्टेटमेंट दिया है और उससे इस वक्त डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। 5 रुपए का इजाफा हुआ है। 306 रुपए नई कीमत डॉलर की। कारोबार श्रीनगर में G20 वर्किंग ग्रुप का 3 रोजा इजलास आज से शुरू हो रहा है। चीन के बाद सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र ने भी मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत के पेश नजर आने से साफ इनकार कर दिया। खबर देंगे आपको करेंसी मार्केट से, जहां एक बार फिर डॉलर की ऊंची उड़ान ने रुपये को पछाड़ दिया है। ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपए इजाफे से 299 रुपए से बढ़कर 305 रुपए का हो गया है। पहले भी हमारे मिनिस्टर्स मुसलसल ये कह रहे हैं, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे ये आ रहा है कि ये पाकिस्तान ने जी ये एक तरह की जंग थी जो जीत ली है। हमारी ये फतह है कि हमने जो है वो कई कंट्रीज को ये बता दिया है कि आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं, वहां पे नहीं होनी चाहिए थी ये आपकी जो G20 की समिट है। तो आप क्या कहेंगे सर? देखिए आरजू जी, सबसे पहले तो आपकी कंट्री को मुबारकबाद, आप G7 के मेंबर बन रहे हैं। और हम तो G20 करा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान G7 का मेंबर बन रहा है। और ये मुझे भी खबर मिली है कि शायद G7 का एक पैरेलल ग्रुप पाकिस्तान शुरू करने वाला है, जिसके मेंबर्स होंगे लीबिया, सोमालिया, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया और ऐसे जो आपके मिलते जुलते जो नेशंस हैं आपके साथ। तो आपका एक स्पेशल ग्रुप बनने जा रहा है G7 का। तो ये इसलिए आपको मुबारकबाद हो इसके लिए। और दूसरी बात ये है कि जो G20 की मीटिंग है, हमारे अंदर घबराहट इसीलिए है बिकॉज ऑफ G7 के मेंबर बनने वाले हैं। तो थोड़ी सी होती है कि हम तो सिर्फ G20 के मेंबर हैं, उसकी प्रेसिडेंसी हमारे पास है, आप G7 के मेंबर बन रहे हैं, जो कि पैरेलल G7 कंट्रीज को पैरेलल टक्कर देने वाली है, जिसके अंदर शायद हम लोग एंटर भी करने वाले हैं। अभी G8 होने वाला की पूरी आशंका है कि अगले साल तक वो G8 भी हो जाएगी। और मुझे लगता है मोदी जी के अगले टर्म की वेट हो रही है। जैसे 2024 में ये ट्रिपल सेंचुरी मारने वाले हैं मोदी जी, तो शायद G8 के मेंबर भी हम बन जाए। सो घबराहट तो बनती है। देखिए हम बहुत छोटे से फोरम में G20 में, आप कहाँ G7 में, तो सही बात है सर। लेकिन सर G20 में भी पाकिस्तान है। अगर आप देखें तो सिर्फ पाकिस्तान ही डिस्कस हो रहा है आपके टीवी चैनल्स पे भी और वैसे भी जो है, क्योंकि हमने तो कहा है ना कि आप वहां नहीं मतलब कश्मीर में नहीं कर सकते। खैर ये और बातें आप फिर भी कर रहे हैं, मगर सर आपको लगता है कि इस किस्म की बात करने से कोई प्रेशर आता है किसी मतलब भारत के ऊपर या किसी और कंट्री के ऊपर? क्योंकि 2-3 कंट्रीज ने जाने से भी इनकार कर दिया। देखिए चाइना का वहां पे ना आना इट इज अंडरस्टैंडेबल। भाई आपका माई बाप है, बच्चे की केवल बाप को सुननी भी पड़ती है, तो आपकी उन्होंने सुनाई, उनको सुनना पड़ा उनको आपको खुश करने के लिए, नहीं तो बच्चा नाराज हो जाता, क्या करते हो। तो आपकी भी थी, उनकी प्रॉब्लम है। सेकेंडली चाइना को अपना भी कुछ दिखाना है कि भाई वी आर नॉट एग्रीइंग विद जम्मू कश्मीर, क्योंकि वो भी कुछ क्लेम करते हैं अपना एरिया। आई डोंट नो व्हाई, क्या उनको हक मिलता है क्लेम करने का, बट एनीवेज मेरा कंट्री है, यहाँ पे मैं रहता हूँ, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता उसके लिए। बट एज फार एज टर्की एंड इजिप्ट आर कंसर्न, उनके अपने मिसाइल इतने हैं आज की डेट में कि वो आने, बिकॉज उनके अपने इलेक्शंस भी चल रहे हैं। तो इसको क्या है कि लोग डॉट्स को जोड़ देते हैं अननेसेसरली कि भाई ये मुस्लिम कंट्रीज हैं इसलिए उन्होंने आने से मना कर दिया, बट ये नहीं समझते कि उनके अपने मिसाइल हैं। पाकिस्तान जिसका लेना देना नहीं है G20 में, वो छाया हुआ सब जगह पे, ओनली ऑन इंडियन मीडिया एंड पाकिस्तान मीडिया फॉर नो रीजन एट ऑल। क्योंकि पाकिस्तान को भी मालूम है ये G20 की मीटिंग होकर रहेगी। आज इतने कंट्रीज के लोग आ गए हैं कि वहां पे संभालना मुश्किल हो गया उनको। गुलमर्ग की मीटिंग तक कैंसिल करनी पड़ी, उनको लेके जाना था गुलमर्ग घुमाने के लिए, बट वहां पे क्या कि वो इतने लोगों को फिर हैंडल करना, लेके जाना, क्योंकि देयर इज द इन्फ्लक्स 100 कंट्री से ज्यादा की तो एक्सपेक्टेशन है कि लोग आने वाले हैं, ये 100 डेलीगेट्स आने वाले हैं। सो इट्स अ बिग थिंग फॉर कश्मीर, इट इज बिग थिंग फॉर इंडिया। और एक जिसको बोलते हैं कि डेवलपमेंट का जो मैसेज हम दे रहे हैं कश्मीर को भी और पूरे वर्ल्ड को भी,
ये चीज है जो पाकिस्तान को क्या कहते हैं उसको खटकती है। रीजन बीइंग, क्योंकि डेवलपमेंट और पाकिस्तान दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। जहां पर डेवलपमेंट की बात होगी, पाकिस्तानियों को प्रॉब्लम आनी ही आनी है। वो कहते हैं ये जैसे उन्होंने अपनी कंट्री चलाई है, क्योंकि वो G7 में जैसे जा रहे हैं अभी, तो वो कहते हैं कि हम इतनी ऊंचाइयों को छू रहे हैं, नाइजीरिया, सोमालिया, ऐसी कंट्रीज के ग्रुप में जा रहे हैं, और कहाँ G20 में मीटिंग करा रहे हैं। थोड़ी मिर्ची तो लगती है, बट इट्स ओके। लेकिन सर वो तो सही है, लेकिन हमें तो चले जिस वजह से भी मिर्ची लगती है, आप लोगों को क्यों लग रही है सर? आप लोग क्यों इतने परेशान हैं? इसलिए कि आप लोगों को अगर पाकिस्तान देखे सर, कुछ भी कहिए, डिस्प्यूटेड एरिया तो है, उसके ऊपर अभी डायलॉग भी चल रहे हैं, बातचीत हो रही है, झगड़ा भी हो रहा है, कई जंगे भी लड़ चुके हैं और ट्रेड भी बंद हो गई, क्या कुछ हो गया। तो जब पाकिस्तान की साइड पे जो कश्मीर है, वहां पे हमने क्रिकेट लीग करवाई थी कुछ टाइम पहले, तो उसके ऊपर भारत ने बड़ा एतराज किया था कि जी ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, और यहाँ पे कैसे क्रिकेट हो रही है, या क्रिकेट का इवेंट कैसे कर रहा है पाकिस्तान। तो अब अगर आप लोग वहां पर इवेंट करेंगे कश्मीर में, तो क्या आपने क्या सोचा? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? नहीं सर, सरदार शोर मचाएगा, और वो मचा रहा है। तो मैं भी ये कह रही हूँ ना कि जब हम इवेंट करते तो आप एतराज करते, तो हमारा तो फिर हक बनता है ना सर। तो सर ये डिस्प्यूट क्यों नहीं सॉल्व होता आपके ख्याल से? इतना टाइम गुजर गया, इतनी जंगे। इट इज वेरी इजी आरजू जी, इट्स वेरी टू सॉल्व द डिस्प्यूट। आप पीओ के वापस कर दो, डिस्प्यूट खत्म हो गया। भाई हमारा तो हक है इसके ऊपर, आपका किस तरह से हक है मुझे मालूम नहीं है। एनीवेज यू क्लेम इट, इज वेरी इजी। आपको कोई $10 बिलियन चाहिए होंगे, आप आराम से मोदी जी को फोन करो एक बार कि भाई 10 बिलियन दे दो, 5 बिलियन दे दो, पीओ के ले लो। वी विल हैप्पीली गिव दैट मनी टू यू। आपको 20 चाहिए, आप 20 ले लीजिए। आपको तो डॉलर चाहिए जो कि अल्टीमेटली लंदन और अमेरिका में जाने हैं, बट वी आर रेडी टू गिव दैट मनी टू यू। हमें We want good relations with our neighbors, including India. However, good relations can only be achieved through dispute resolution and not through dispute denialism. Durable peace in South Asia remains contingent upon the settlement of the Jammu and Kashmir dispute. Despite our consistent advocacy for constructive engagement and result-oriented dialogue to resolve all outstanding issues, including the core issue of Jammu and Kashmir, India unabatedly remains hostile. Its regressive actions have in fact further vitiated the environment, and the onus, therefore, remains on India to take the necessary steps to create an enabling environment conducive for a meaningful and result-oriented dialogue. During my recent visit to Goa to attend the SCO meeting, I repeatedly said that India would have to revert to the situation on the 4th of August 2019 to work out a way forward. Justice delayed is justice denied. I appeal to all men and women of conscience across the world to urge the occupying forces of India to, 1, rescind its unilateral and illegal actions of the 5th of August 2019 and the subsequent steps, 2, implement fully the relevant UN Security Council resolutions and allow the Kashmiri people to freely exercise their right to self-determination through a UN-supervised plebiscite. 3, to provide solemn assurances that it will not change the occupied territory's demographic composition and not allow non-Kashmiris to acquire property or residency in Jammu and Kashmir. 4, to halt its human rights violations in occupied Jammu and Kashmir. 5, to repeal its draconian emergency laws, withdraw its heavy military presence from Kashmiri cities, towns and villages. And